हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। राजन सर विद्यापीठ चैनल आपका स्वागत करता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जहाँ से छोड़े हैं वहीं से स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग ग्राफिकल मेथड सीखेंगे। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल चल रहा था, आज उसमें हम लोग ग्राफिकल मेथड सीखेंगे। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। पहला क्वेश्चन है आपका, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। आफ्ताब टेल्स हिज daughter 7 years ago. 7 years ago. I was 7 times as old. I was 7 times as old you. Where then also 3 years from now. Also 3 years from now. Three years from now, I shall be 3 times I shall be 3 times as old as you. Will be represent this situation. This situation algebraically and graphically. तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। I was 7 times as old you.
अल्ताफ टेल्स हिज डॉटर 7 years ago। सबसे पहले अब अल्ताफ की उम्र माना जाए। सपोज दैट अल्ताफ्स एज X and his daughter's age Y। अल्ताफ टेल्स हिज डॉटर 7 years ago। 7 years ago मतलब ये प्रेजेंट एज है। सेवन ईयर्स एगो, 7 years एगो क्या हो जाएगा? अल्ताफ क्या हो जाएगा? x - 7। डॉटर क्या हो जाएगी? होगा ना, यही ना। अल्ताफ x - 7 एंड डॉटर y - 7। वेयर देन आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल के बाद। 3 years फ्रॉम नाउ अल्ताफ क्या हो जाएगा? x + 3। डॉटर क्या हो जाएगी? डॉटर हो जाएगी y + 3। भाई आज से 3 साल के बाद इनकी उम्र बढ़ जाएगी, 7 साल पहले घट जाएगी। तो 7 years एगो की क्या बात है? 7 टाइम इन दोनों का पहले रिलेशन देख लीजिए। इन दोनों का रिलेशन 7 years एगो, 7 टाइम कौन है? अल्ताफ है अपने डॉटर का। भाई पिता और पुत्री में हमेशा बड़ा पिता होता है, तो अल्ताफ पिता है, फादर है अल्ताफ। x - 7। यदि पिता और पुत्री की उम्र को बराबर करनी है तो मल्टीप्लाई पिता में नहीं पुत्री में करते हैं, तो पुत्री में 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये इक्वल हो जाएगा, इस सॉल्व होगा। x - 7 ये हुआ 7y, 7 × 7 = 49। सब इधर आएगा तो x - 7y - 7 + 49 = 0। ये हो जाएगा x - 7y + 42 = 0। ये बना पहला रिलेशन। अब ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम 3 years नाउ, 3 साल के बाद क्या कंडीशन है? ये x + 3 है और ये y + 3 है। इन दोनों का रिलेशन कैसा होगा? I shall be 3 times as old as you। अब पिता कितना है? 3 टाइम्स, तो 3 का मल्टीप्लाई
डॉटर में किया जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 3 में y का मल्टीप्लाई 3y, 3 में 3 का मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, 3y इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 3 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, x माइनस 3y इक्वल टू 6। दो इक्वेशन आ गए। फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है। तो ये रहा ग्राफिकली मेथड। अब सॉरी अलजेब्रिकली मेथड हो गया ये। इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। ग्राफ बनाएंगे, इक्वेशन को नोट कर लीजिए। पहला इक्वेशन क्या था, x माइनस 3y इक्वल टू 6। दूसरा था x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। इन दोनों को ग्राफ पर दर्शाना है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब ये रहा आपका ग्राफ। हम ग्राफ बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको x माइनस 3y इक्वल टू 6 के लिए ग्राफ बनाना होगा। 3 क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों। इसमें 3 क्वेश्चन है, तीनों ग्राफ बनाने वाला है। मैं एक क्वेश्चन का ग्राफ बना रहा हूं, बाकी वो दोनों क्वेश्चन का ग्राफ नहीं बनाऊंगा, बट इक्वेशन कैसे बनेगा वो बताऊंगा। एक बॉक्स इसके लिए बनाइए आप। अब ये हो गया आपका, ये हो गया आपका x, ये हो गया y। ये हो गया x, ये हो गया y। तीन वैल्यू फाइंड करिए, बहुत है भाई। आप 3y उधर ले जाइए तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 प्लस 3y। यदि y की वैल्यू आप 0 पुट करिए, y की वैल्यू यहां 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, 6 प्लस 3 इंटू 0। x की वैल्यू यही होगी ना, तो x की वैल्यू हो जाएगी 6 प्लस 0, तो x की वैल्यू आ गई 6। इसको इरेज कर देते हैं। y की वैल्यू 0 पुट करने पर x की वैल्यू 6, y की वैल्यू -1 पुट करिए तो क्या होगा, x की वैल्यू 6 प्लस 3 इंटू -1, तो हो जाएगा 6 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 3। -1 पर आ गया ये 3। अब x y इक्वल टू -2 पुट करिए तो x 6 प्लस 3y, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 प्लस 3 इंटू -2 हो जाएगा 6 माइनस 6,
6 में से 6 जाएगा 0, यानी y की वैल्यू -2 पुट करने पर ये आ गया 0। पहला बॉक्स तैयार। इसको इरेज कर देते हैं। अब पहले बॉक्स के लिए पहला ग्राफ खींच देते हैं। देखिएगा ध्यान से, सिक्स कामा 0 कहां होगा? मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। 1 2 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 5। ठीक, x - 3y = 6, तो क्या होगा? 6 कामा 0। पहला पॉइंट है 6 कामा, x पे 6 कहां है? 1 2 3 4 5 6, x पे 6 यहां है, y पे 0 यहीं पर होगा। ये हो गया 6 कामा 0, ये पॉइंट। 3 कामा -1, x पे 3 y पे -1 कहां जाएगा? x पे 3 कहां जाएगा? यहां। 3 कामा -0 कामा -2, -2 यहां रहेगा, ये हो जाएगा 0 कामा -2। इस ग्राफ को ऐसे बढ़ाइए, ठीक, ये ग्राफ बन गया ना। पहले इक्वेशन के लिए ग्राफ रेडी हो गया। अब इसी में दूसरे इक्वेशन के लिए ग्राफ बनाएंगे। दूसरा इक्वेशन क्या है आपका? x - 7y + 42 = 0। तो ये हो जाएगा x = 7y - 42। एक बॉक्स बनाते हैं, 3 वैल्यू इसका भी फाइंड करते हैं। x हो गया, ये y हो गया। 1 2 3, ध्यान दीजिएगा, y की वैल्यू 6 लीजिए, तो कहां जाएगा? 7 6 42 में से 42 जाएगा क्या? 0। कितना आ गया? y की वैल्यू 6 लेने पर x की वैल्यू 0 आ गई। ठीक, अब क्या करें? y की वैल्यू आप ले लीजिए क्या? y की वैल्यू आप ले लीजिए 5। तो आ जाएगा -7। y की वैल्यू ले लीजिए 7, तो ये आ जाएगा 7। ठीक, तीनों वैल्यू पे इक्वेशन बना देते हैं। 0 कामा 6, x पे 0 y पे 6 कहां है? 1 2 3 4 5 6 यहां गया। 0 कामा 6 आपका यहां हो जाएगा। 5 कामा -7, -7 इधर जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, 5 कहां है? 1 2 3 4 5, ये हो गया 5 कामा -7। अब 7 कामा 7 कहां जाएगा? यहां जाएगा 7। ये 0 कामा 6, तो 7 यहां रहेगा ना, और यहां 7 यहां, ये यहां आएगा। तो
इसका ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा है। ठीक, अब देखिए पैरेलल तो है नहीं, ये ऐसे जा रहा है, कहीं न कहीं ये मिलेगा। ये रहा आपका ग्राफ। ग्राफ तैयार हुआ तो अब इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। थर्ड पेज पर x माइनस 3y इक्वल टू 6, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। दोनों का इक्वेशन x सेम है, इनका साइन सेम है। मैंने बताया साइन सेम होने पर क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये और ये कैंसिल। 7 में से 3 जाएगा 4y, और यहां माइनस करेंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा 48। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 48/12। 4 से काटेंगे तो आ जाएगा 12। अब पुटिंग दी वैल्यू ऑफ y, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ y in equation first, putting the value of y in equation first, क्या होगा भाई, x माइनस 3y इक्वल टू 6। x 3, y की वैल्यू है 12 और ये है 6। 12 3 जा 36 और हुआ ये 6, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 और प्लस 36, तो x की वैल्यू हो जाएगी 42। ठीक, तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, ग्राफ बनाना अब आप लोग अच्छी तरह से सीख गए होंगे। तो ग्राफ का क्वेश्चन अधिकतर ज्यादा आता नहीं है, तो ग्राफ एक ठो बहुत है। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल the cost of 2 kg apple and 1 kg of grapes, one kg of grapes on a day was found to be, on a day was found to be 160. After a month, the cost of 4 kg apple and 2 kg grapes, two kg is 300. Represent the situation find the cost of grapes and apple. ग्रेप्स एंड एप्पल। तो मेरे प्यारे बच्चों, एप्पल और ग्रेप्स, इसको ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना है। जैसा कि मैंने बताया, एक ग्राफ सीख गए तो ऐसे ही ग्राफ बनता है। इसको अलजेब्रा वाले मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, पहला इसका सॉल्यूशन करते समय आप मान लीजिए द कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स,
y द कॉस्ट ऑफ एप्पल, ये 1 kg ग्रेप्स है, x, वन kg एप्पल का x है, 1 kg ग्रेप्स का y है। तो क्या करते हैं, कह रहा है 2 kg एप्पल, 2 kg एप्पल का क्या हो जाएगा, 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स, तो क्या हो जाएगा 2x धन y, कितना मूल्य 160, इक्वेशन फर्स्ट। भाई 2 kg एप्पल का 2x, 1 kg ग्रेप्स का 1y, 2 kg एप्पल का 2x, 1 kg ग्रेप्स का 1y, 2x प्लस 1y इक्वल टू 160। अब कह रहा है 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स, 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स, 4x प्लस 2y इक्वल टू क्या हो गया 300। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 2 जा 4, तो ध्यान दीजिए ये क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 150, कटने पे देखिए 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, ये दोनों क्या आए, ये दोनों ही प्रकार से देखिए दोनों 150 और 160 के इक्वल नहीं हो सकते, ये क्या हो गया पैरेलल, डज नॉट सॉल्यूशन, डज नॉट सॉल्यूशन, इट इज डज नॉट होल्ड सॉल्यूशन। ठीक, तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले दिन, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे। लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए अपने मित्रों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ, और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको भरपूर मजा मिलेगा, भरपूर लाभ मिलेगा। थैंक यू सो मच।